नमस्कार दोस्तों, दुनिया का महान सेल्समैन ओग मेंडिनो की बुक का सूची क्रमांक 6वीं, जिसमें ये टोटल 10 सूचियाँ दी गई है, जिसमें 6वीं क्रमांक की सूची आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़े सेल्समैन कैसे बन सकते हैं। आज हर कोई सेल्समैन है, कोई अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सेवा बेच रहा है, कोई आइडिया बेच रहा है। तो आप भी अपने आप को बड़ा सेल्समैन बनाने के लिए सूची क्रमांक 6वीं का अब हम शुरू करते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। लहरें आती है, लहरें जाती है, सर्दियाँ जाती है और गर्मियाँ आती है, गर्मी कम होती है और सर्दी बढ़ती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, पक्षी आते हैं, पक्षी जाते हैं, फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, बीज बोए जाते हैं, फसल काटी जाती है। प्रकृति मनोदशा का चक्र है और मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ और प्रकृति की तरह मेरी मनोदशा प्रबल होगी, मेरी मनोदशा कमज़ोर होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। यह प्रकृति के छलों में से एक है जिसे कम समझा गया है कि हर सुबह मेरी मनोदशा बीते कल से भिन्न होती है। कल का आनंद आज उदासी में बदल जाता है, लेकिन आज की उदासी कल फिर से आनंद में बदल जाएगी। मेरे अंदर एक पहिया है, लगातार उदासी से आनंद का चक्कर लगाता है। उल्लास से विषाद तक, खुशी से निराशा तक, फूलों की तरह आज खिला हुआ आनंद की मायूसी में मुरझा जाएगा। लेकिन मैं याद रखूँगा कि आज के मरे फूल में कल के खिलने वाला बीज है। इसी तरह आज की उदासी में कल की खुशियों का बीज है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। और इन भावनाओं को मैं काबू में कैसे रखूँगा ताकि हर दिन लाभकारी हो, क्योंकि अगर मनोदशा ठीक है नहीं है तो मेरा दिन बेकार जाएगा। फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाता हूँ। जी हाँ, मैं उसे साथ लिए फिरता हूँ। अगर मैं अपने ग्राहक के पास बारिश, उदासी, नैराश्य लेकर जाता हूँ तो वे बारिश, उदासी और नैराश्य से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर मैं अपने ग्राहक के लिए आनंद, उत्साह, मुस्कुराहट लाता हूँ तो वे भी आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट से प्रतिक्रिया करेंगे और मेरा मौसम मेरे लिए सेल्स और धन की फसल देगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। भावनाओं को कैसे काबू में रखा जाता है, इसके तरीके बता रहा है अलग अलग तरीके से। तो आप भी इस सूची को मन लगा कर सुने। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। और आज के दिन मैं अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखूँगा ताकि हर दिन खुशियों भरा और लाभकारी हो। मैं सदियों के इस रहस्य को सीखूँगा। कमज़ोर वो है जो अपने विचारों को, उसके कर्मों को नियंत्रित करने देता है। बलवान वो है जो अपने कर्मों को उसके विचारों को नियंत्रित करने पर मजबूर करता है। हर दिन जागने पर मैं इस युद्ध नीति का पालन करूँगा, इससे पहले कि उदासी, आत्मदया, नाकामी की ताकत मुझ पर हावी हो जाए। अगर मैं विषाद महसूस करता हूँ, मैं गाऊँगा। अगर मैं उदासी महसूस करता हूँ तो मैं हंसूँगा। अगर मैं बीमार महसूस करता हूँ तो मैं मेहनत दुगुनी कर दूँगा। अगर मैं भय महसूस करता हूँ तो मैं आगे छलांग लगाऊँगा। अगर मैं हीनता महसूस करता हूँ, मैं नए कपड़े पहनूँगा। अगर मैं अनिश्चित महसूस करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ ऊंची करूँगा। अगर मैं गरीबी महसूस करता हूँ, मैं आने वाले धन के बारे में सोचूंगा। अगर मैं योग्य महसूस करता हूँ, मैं पिछली कामयाबी याद करूँगा। अगर मैं तुच्छ महसूस करता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को याद करूँगा। इस तरह अपनी भावनाओं को मैं काबू में करूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आज के बाद मैं ये याद रखूँगा कि केवल निम्न कोटि की योग्यता वाले ही अपनी श्रेष्ठता दिखा सकते हैं और मैं निम्न कोटि का नहीं हूँ। ऐसे दिन अवश्य आएंगे जब मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे ख़त्म करने पर आमादा होंगे। निराशा और उदासी को पहचानना आसान है, लेकिन दूसरी ताकतें जो मुस्कुराकर आएगी वे भी मुझे नष्ट कर सकती है। उनके आगे भी मुझे अपना नियंत्रण कभी नहीं खोना। अगर मैं अति विश्वास महसूस करूं, मैं अपनी नाकामियों को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा खाना चाहता हूं, मैं पुरानी भूख याद करूंगा। अगर मैं आत्म संतोष महसूस करता हूं,
मैं अपने प्रतिस्पर्धी को याद करूँगा। अगर मैं महानता के पलों को आनंद लेता हूँ, मैं शर्मिंदगी के पलों को याद करूँगा। अगर मैं अति शक्तिशाली महसूस करता हूँ, मैं हवा को रोकने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे अपार धन मिल जाए, मैं भूखे की याद करूँगा। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ, मैं कमज़ोरी के पल याद करूँगा। अगर मैं महसूस करता हूँ कि मेरे हुनर का कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो मैं सितारों को देखूँगा। इस तरह मैं अपनी जो मैं ज़्यादा गर्व है और अहंकार आएगा, तो मैं इस तरह अपना उसका निपटारा करूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा और इस नए ज्ञान के साथ मैं जिससे मिलने वाला हूँ उसकी मनोदशा को भी समझूंगा। मैं उसके आज के गुस्से और कुटने को स्वीकार करूँगा, क्योंकि वह अपने मन को काबू में करना नहीं जानता। मैं उसके कटाक्ष और अपमान को सह लूँगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि कल वह बदल जाएगा और उससे मिलना खुशी की बात होगी। किसी को एक बार मिलने पर मैं उसका आकलन नहीं करूँगा। आज मुझे जो भी नफ़रत के साथ मिलता है, उससे मैं कल ज़रूर मिलूँगा। आज वो भले ही एक धेले के लिए सोने का रत्न न खरीदें, लेकिन कल वो एक पेड़ के बदले अपना घर दे सकता है। इस रहस्य का ज्ञान मेरी बेशुमार दौलत की कुंजी होगी। इस प्रकार मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आज के बाद मैं पूरी मानव जाति में मनोदशा के रहस्य को देखकर पहचान लूँगा। इस पल के बाद मेरे अंदर जागने वाला जो भी व्यक्तित्व होगा, उसे काबू में करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। मैं सकारात्मक कर्म से अपनी मनोदशा पर काबू पाऊँगा, और जब अपनी मनोदशा पर काबू पा लूँगा तो अपनी नियति पर भी काबू पा लूँगा। आज मैं अपनी नियति पर काबू पाऊँगा और मेरी नियति महानतम सेल्समैन बनने की है। मैं खुद पर काबू पाऊँगा और मैं महान बनूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। इस तरह ये अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखें और सबसे बड़ा सेल्समैन बने, मेरी इस बुक में जो सूचियाँ दी गई है, इनको लगातार 30 दिन तक अपने इन विचारों को अपने अवचेतन मन में जाने दें। जब ये विचार अपने आपके अंतर्मन में चले जाएंगे और जब ये किसी प्रकार की आपको भावनाएं काबू करने की ज़रूरत होगी, तो ऑटोमेटिक आपके विचार ये आएंगे और आप अपना जीवन धन्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आज के साथ इतना ही। थैंक यू सो मच।